स्वागत है। मैं राहुल राज। तो आज हम बात करने वाले हैं आईटीबीपी कांस्टेबल की जो भर्ती हो रही थी ट्रेडमैन्स की, उसके सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस ये फिजिकल्स वाला नहीं है, ये ट्रेड टेस्ट वाला सिलेबस है। जैसे कि आपको यहाँ दिख जाएगा, ट्रेड टेस्ट आपका टेलर के लिए। तो टेलर में कितने अंकों का ट्रेड टेस्ट होगा, ट्रेड टेस्ट किस प्रकार होगा, टेस्ट में किस किस प्रकार के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उससे और भी कुछ जुड़ी खबरें आपको बताई जाएगी। तो फ्रेंड, अगर आपने टेलर से फॉर्म को फिल किया है तो ये वीडियो आपके लिए, ठीक है। और मैं बता दूं आपसे, इससे हर छोटी बड़ी खबर आपको जानने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे कि आईटीबीपी का हर अपडेट आपको मैं प्रोवाइड करूँगा। चलिए फ्रेंड, बिना देरी किए चलते हैं वीडियो की ओर। कहीं भी कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। करने वाले हैं कि आपको जो आईटीबीपी कांस्टेबल ट्रेडमैन्स की जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रखा गया है, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग हम पहले बात करते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी होगा कि आपको किस किस प्रक्रियाओं से गुजरना है। तो फ्रेंड, मैं बता दूं आपको, फिर से मैं एक चीज़ यहाँ हाईलाइट कर दूं कि आपने फिजिकल्स क्वालिफाई कर लिए, आपका मैं बता दूं हाई चेस्ट वेट भी हो चुका है। ये आप 2 कॉलम को आपने क्वालिफाई कर लिए, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ठीक है। और आप जो स्टूडेंट रनिंग में हाई चेस्ट वेट में छट गया वो ये वीडियो को देखता ही नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं, इसके बाद थर्ड बारी आती है ट्रेड टेस्ट के बारे में, ठीक है। तो थर्ड हमारा क्या होगा, ट्रेड टेस्ट होगा। तो वो ट्रेड टेस्ट किस प्रकार होगा, इससे ही रिलेटेड ये वीडियो आपको प्रोवाइड की जा रही है। उसके बाद आपका लिखित एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होगा, उसके बाद आपका मेडिकल होगा, ठीक है। तो कितने टोटल प्रोसेस हैं, 7 प्रोसेस से आपको गुजरना है। तो चलिए आज की हम वीडियो ला कर आए हैं ट्रेड टेस्ट के बारे में, ठीक है। और लिखित परीक्षा के बारे में भी बात कर लेंगे कि आपका लिखित परीक्षा किस प्रकार होगा, ठीक है। एक एक चीज़ की ओर चलेंगे। कहीं भी डाउट हो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है, जल्दी से कमेंट करें, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई दूंगा। चलिए वीडियो को ओर चलते हैं आगे की ओर। तो फ्रेंड, सबसे पहले बता दें आपको, ये ट्रेड टेस्ट जो होने वाला है ये मैंने पहले थंब पर भी बता चुका हूँ कि हम बात करने वाले हैं कांस्टेबल दर्जी के बारे में, ठीक है। दर्जी यानी जो कपड़ा काटता है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं थंब पर भी लिखा था, प्रत्येक उम्मीदवार को केवल एक ट्रेड में बैठने की अनुमति है दी जाएगी, ठीक है। आपको पता है कि आपने फॉर्म एक ही फिल किया होगा, टेस्ट दूसरा नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा वो आपका कितने अंकों का होगा, 50 अंकों की आपकी जो ट्रेड टेस्ट होने वाली है, ये आपको पता है। 50 अंक का आपका टेस्ट होगा, मैं ये बता दिया आपको। अब 50 में आपको कितना अंक आप ला सकते हैं वो आपको बेनिफिट करता है। 50 में 50 लें, 50 में 40 लें, 50 में 30 लें, 50 में 25 लें। तो ये क्या होगा कि जो आप जितना अधिक मार्क्स लाएंगे वो आपको क्या बेनिफिट होगा कि आपके रिटेन्स में और ट्रेड टेस्ट दोनों का मार्क्स को जोड़कर, ठीक है, जो हमारा रिटेन एग्जाम होगा, एग्जाम और फर्स्ट ट्रेड टेस्ट को जोड़ कर ही आपको मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो टेस्ट में 50 अंक है, 50 में आप जितना ज़्यादा कोशिश करें अच्छे बेहतरीन करने के लिए करते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि ये किस प्रकार से आपके होने वाले हैं, क्या क्या पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं, ये ट्रेड टेस्ट किस प्रकार के मैं बताने वाला हूँ, दर्जी के बारे में। गतिविधि मतलब आपसे क्या क्या करवाया जाएगा वहाँ पर ये बात करते हैं, और मार्क्स कितने दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें आपको बोला जवानों की सर्दी और गर्मी, ठीक है, यानी आपको जो मौसम होता है सर्दी और गर्मी के मौसम के लिए माप लेना है कि सर्दी में किस प्रकार के मौसम रहेंगे और गर्मी में किस प्रकार के मौसम रहेंगे। उस प्रकार में आपको किस प्रकार के कपड़ों की माप लेना है कि आप फुल बाजू है, हाफ बाजू है, लॉन्ग आपका कुर्ता है, शॉर्ट कुर्ता है, ये आपको वहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। गर्मी और सर्दी के बारे में पूछे जाएंगे क्वेश्चन, ठीक है, कि जो आपके गर्मी और सर्दी में किस प्रकार के शॉर्ट पैंट रहने वाले हैं, ठीक है। अब वर्दी की कटाई और सिलाई करना। चलिए अब तक आप नाप ले लेते हैं, ठीक है। अगर सर्दी के मौसम में नाप लेते हैं, ठीक है, तो सर्दी के मौसम में किस प्रकार से आप वस्त्र को काट कर सिलेंगे, और गर्मी की वस्त्र में आप लेते हैं नाप, तो उस प्रकार आप किस प्रकार के नाप लेकर काटेंगे, ये आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। और ये करवाया भी जाएगा, ठीक है, करवाया भी जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा, 15 मार्क्स का होंगे, ठीक है। ये आपको प्रैक्टिकल्स भी करवाया जाएगा कि आपको कोई जवान को खड़ा कर दिया जाएगा और आप वहाँ आपको लिखकर बताना होगा नाप कर कि इनका चेस्ट में जो कपड़ा लगेगा वो कितना लगेगा, पूरी फुल बॉडी कितनी लगेगी, आपको मैं बता दूँ, ठीक है। वो आपको नापने, जैसे आप कहीं दर्जी पे जाते हैं तो कपड़ा सिलवाने, तो वो आपको कैसे पूरी कुर्ता को नाप लेता है कि ये इतना इतना लगने वाला है, ठीक है। इसी प्रकार से ये आपको नाप करना है।
और सर्दी और गर्मी, ये आप ध्यान रखें। चलिए आगे की ओर बात करते हैं। जैसे आगे बढ़ेंगे तो हमारी अब बारी आती है, ठीक है, व्यापार कार्य में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार की सामग्री अर्थात कपड़े, धागे आदि के बारे में ज्ञान। जैसे आपको बता दें कि ये कपड़ा, आपको पता होगा गर्मी के दिनों में किस प्रकार के कपड़े होते हैं, ठंडी के दिनों में किस प्रकार के कपड़े होते हैं। गर्मी में भी आपको कई प्रकार के कॉटन, पोलिस्टर, पोलिस्टर मिक्स, बहुत सारे प्रकार के आपके पास कपड़े होते हैं। ऊनी में भी आपको बहुत ऊनी होते हैं, जो बहुत सारा मोटा होता है, कोई देखते हैं तो पतला होता है। ये आपको कपड़ों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं धागे की। तो धागे की जानकारी आपकी होनी चाहिए। एक होता है धागा सिलने वाला, तो एक वो कॉटन को सिलता है, और ऐसा भी धागा होगा जो आपको ऊनी कपड़ों को सिलता है। इसकी भी बारी में आपको जानकारी होनी चाहिए। जो कपड़ों को सिलने और काटने की सामग्री को भी, जैसे काटने में किस प्रकार की सामग्री की क्या क्या जरूरत पड़ती है, तो कैंची की, छोटे धागों काटने के लिए वो छोटा रहता है उसके लिए, ठीक है। ये आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। कपड़े को काटने में और सिलने में किस किस सामग्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नापने में भी आपको पूछ जाएगा कि आप किस प्रकार से नापते हैं, किस मीटर से नापते हैं, ठीक है। ये भी आपको पूछा जाएगा। चलिए आगे को बात करते हैं। आप आगे की बात आते हैं अब सिलने के बारे में। इसमें आपको पता है सिलाई मशीन की मालूम, देखो जो आपको वो सिलाई मशीन होंगी वो आपको पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार चलते हैं, किस प्रकार से चलाया जाता है। मोटर वाला, विदाउट मोटर, कितने मोटर चलेगा तो वो कितने स्पीड से वो चले कि आप उसे कंट्रोल में कर सकते हैं। आपको इसकी भी जानकारी होनी तरह से चाहिए। और सिलाई मशीन की रख रखाव के लिए सबसे ये इम्पोर्टेंट है कि आप उसको यूज करने के बाद आपको किस प्रकार से रखें कि वो आपको आने वाले समय में फिर आपको काम है, ठीक है। ये आपको 15 मार्क्स के ये क्वेश्चन आपके होने वाले हैं, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, ऊपर मैंने बताया 15 और 10, 30 40 अंक का हो गया। फिर आती है बारी नीचे। तो हम बात करते हैं अब आगे की ओर। तो जैसे हमको लिखा है कटाई और सिलाई के उपकरणों, उपयोग किए जाने वाले उपकरणों और मशीनों की पहचान और सही पहचान की क्षमता। जैसे आपको बता दें किसी भी वस्तु हो तो ठीक है, कोई भी कपड़ा हो तो काटेंगे तो आपको कैंची से ही काटेंगे, ठीक है। सिंगल पीस काटना होता, बहुत ज़्यादा काटना होता। आज तो पता होगा कि आपने यूट्यूब पर भी देखा होगा कटर मशीन, जो बहुत बहुत मोटे मोटे कपड़ों को एक साथ काट कर बहुत सारे कपड़े बन जाते हैं, ठीक है। तो वो नहीं, ये पर्सनली आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, इसलिए कि वर्दी वाली काम है इसमें। तो कटाई किससे हो जाए, कैंची से, और सिलाई मशीन से। इस उपकरणों को भी आपको ध्यान रखना है। मशीनों की पहचान, ठीक है, मशीनों की पहचान करना भी होगा। देखिए एक ऐसा होता है जो आप नॉर्मली घर पे मशीन देखते होंगे वो थोड़ा कम लेवल का होता है, और जो दर्जी रखते हैं वो थोड़ा हाई लेवल का होता है। इसमें अब एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि आप जो मशीन में सुई यूज करते हैं वो आपको नंबर जरूर याद रखना है कि 16 नंबर, 18 नंबर, 22 नंबर, 24 नंबर। ये आपको जरूर ध्यान रखना होगा कि किस नंबर से आपकी मोटी कपड़ों की सिलाई होती है और पतले कपड़ों के लिए कौन सा सिलाई की जाती है। चलिए फ्रेंड, ये आपसे क्रॉस एक्सपीरियंस करवाए जाएंगे और आपसे पूछे जाएंगे। कुल मार्क्स में बता दिया आपको पहले ही 50 नंबर का, किस में किस प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, 10 मार्क्स कौन रहेंगे, 20 मार्क्स कौन रहेंगे, 15 मार्क्स कौन रहने वाले हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स को। अब बात करते हैं कि इसके आपको जो आप फिजिकल स्कूल क्या बोलते हैं, टेट स्कूल पर पढ़ते थे, रिटर्न के आपका क्या क्या सिलेबस रहेगा इसकी भी जानकारी ले लेते हैं। तो फ्रेंड अब बात करते हैं आपको टेलर के लिए किस किस प्रकार से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे एग्जाम में, इसके लिए भी हम बात कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं बता दूं परीक्षा पैटर्न्स क्या है, ठीक है। ये आपका जो लिखित परीक्षा है वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने वाले हैं, ठीक है। ये आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे। टोटल प्रश्नों की संख्या 50, यानी आपको मैं बता दूं 50 आपने पहले कहाँ दे दिए, टेट टेस्ट आपने 50 अंक का दे दिया, 50 अंक का आपने एग्जाम दे दिया। तो टोटल 100 अंक आपके कितने होंगे, 100 अंक हो गए, ठीक है। ये आपको हो गया। अब आगे की ओर चलते हैं। आगे जैसे बढ़ेंगे, ये आपका 2 भाषाओं में एग्जाम होगी, आपका हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में आपका एग्जाम होगी। आपकी जो समय अवधि होगी 1 घंटे की समय अवधि होगी। आगे की चलते हैं। अब किस किस विषय से आपके कितने प्रश्न रहने वाले हैं, तो आपको जैसे यहाँ बता दें ये विषय रहा और प्रश्नों की संख्या और एकदम मार्क्स, ठीक है। तो देखिए समान जागरूकता और समान ज्ञान से आपको 15 क्वेश्चन हैं। जीके और जीएस से आपके रहने वाले हैं 15 मार्क्स। आगे चलते हैं। ये आपको जो गणित के क्वेश्चन रहने वाले हैं वो 10 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। ये टोटल आपके 10 मार्क्स के रहेंगे, 10 अंक से रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी बारी आती है
रीजनिंग के बारे में, ठीक है। तो आपको 15 क्वेश्चन रहेंगे और 15 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। ये आपको बता दूँ। अब फिर हम बात करते हैं नीचे हिंदी या इंग्लिश। आपको मैं बता दूं, हिंदी आप अगर मारते हैं तो इंग्लिश नहीं, इंग्लिश मारते हैं तो हिंदी नहीं। आपको मैं बता दूं कि दोनों में से एक ही किसी को आपको बनाना है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स कितना हो गया हमारा, 50 मार्क्स का हो गया, ठीक है। ये आपको यहाँ भी मैं दिखला दूँ, दिखाया नोट्स में। हिंदी के लिए 10 प्रश्न और अंग्रेजी के लिए 10 प्रश्न। उम्मीदवार को पास किसी भी भाषा को 10 प्रश्न प्रयोग, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि आप हिंदी करें या इंग्लिश करें, दोनों में से एक ही को करना है, दोनों नहीं करना है, ठीक है को फ्रेंड। तो ये आपका टोटल कितने हो गया, 50 रिटन के और 50 ट्रेड के, टोटल 100 मार्क्स के आपके एग्जाम होंगे। अब बात कर लेते हैं, आपको सबसे इम्पोर्टेंट आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि समान जागरूकता यानी समान ज्ञान और जीके और जीएस से क्वेश्चन जो रहने हैं, किस किस सेक्शन से क्वेश्चन रहने वाले, आप ये यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बहुत ही, मैं बता दूं आपको, जैसे देखिए खेल से संबंधित प्रश्न रहेंगे, इतिहास, संस्कृत, भूगोल, अर्थशास्त्र, पृष्ठीय राजनीति शास्त्र, भारत के संविधान, विज्ञान अनुसंधान आदि से संबंधित प्रश्न रहने वाले हैं, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी, इसको स्क्रीनशॉट ले ले जीके के लिए। और हम बात करते अब आगे गणित। जो गणित के किस किस चैप्टर से क्वेश्चन रहेंगे ये आपको यहाँ दिया गया है, ठीक है। जैसे अनुपात, औसत, ब्याज, लाभ, हानि, छूट, संबंधित, ठीक है, क्षेत्रफल, समय और दूरी, अनुपात और समय और कार्य से भी समय रहने वाले हैं, ठीक है। ये आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम बात करते हैं रीजनिंग के। तो फ्रेंड आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ रीजनिंग के सेक्शन और हिंदी के सेक्शन दोनों को मैंने एक साथ कर दिया है, जो आप इसको स्क्रीनशॉट ले। रीजनिंग के सेक्शन में आपका जो मौखिक पे होंगे और गैर मौखिक दोनों आपको होने वाले हैं। आप दोनों में से संबंधित आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। और साथ ही मैं बता दूं, इंग्लिश और हिंदी दोनों में से आपको एक करना है, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले ले, मैं आपको बता दिया। और इसमें कोई भी प्रकार की दिक्कत आती है तो कमेंट करें, मैं आप कमेंट का जरूर से जरूर रिप्लाई दूंगा। जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।